रेलवे की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। तो देखिए जल्दी आपकी जो है रेलवे की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, तो लगातार कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए। जैसे हमारा पहला सवाल है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इज इक्वल टू दिया है 117, उसके बाद दिया ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 और ए प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं, एक तो तरीका है ऑप्शन वाला तरीका कि आप ऑप्शन से आंसर पिकअप कीजिए। ए प्लस बी पूछा है तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया होगा, तो आप ऑप्शन से, यदि यहाँ पे हम पहला ऑप्शन उठाएं तो 7, ए प्लस बी की वैल्यू यदि मैं 7 यहाँ पे रख देता हूँ, सपोज दैट ये 7 है, यदि ये 7 है तो यहाँ से देखो ये अंतर लिखा है, ये योग लिखा है, ये डिफरेंस और ये है सम। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यदि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा। जब ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा और 10 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5। ऐसी बी निकालूंगा तो 7 में से 10 3 को हटाऊंगा तो आएगा कितना 4, और यहाँ पे इसका आधा कर देंगे तो आएगा 2। तो ए और बी के मान आ गए हैं 5 और 2। अभी आपको इसको सेटिस्फाई करना है इस इक्वेशन से, यदि ये इसके इक्वल आता है तो आपने जो आंसर उठाया वो सही है। तो यहाँ 5 का क्यूब करोगे 125 होगा और माइनस करना है 2 का क्यूब 8, 125 माइनस 8 117 आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब आप इसकी वैल्यू ये 7 उठाए हो वो सही है, यानी आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी की वो कितनी हो जाएगी 7। ये करेक्ट आंसर है। ये तो तरीका था ऑप्शन वाला। अभी हम इस सवाल को दूसरे तरीके से भी बनाएंगे, आप अच्छे से देखिए, हमने शिफ्टिंग ऑपरेशन से डाल। देखिए क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू दिया है 117 और a माइनस बी दिया है आपको कितना 3। आपसे पूछ रहे हैं कि a प्लस बी क्या होगा। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। अभी a माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 3, और 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, और ए क्यू माइनस बी क्यू कितना है 117 है, माइनस के 3ab की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू नहीं दी है वो निकालनी है। ए माइनस बी कितना दिया है, ए माइनस बी दिया है 3। तो ये आपको इस तरीके से लिख लेने हैं इनके मान। अभी आप देख रहे हो ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। चलिए 9 से काट देते हैं, ये 3 आएगा, 9 से ये 13 आएगा, 13 9 में 117 और 9 से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 है और ये 13 है। अब इस साइड लेके आओगे 3 माइनस 13 होगा और उधर बचेगा कितना ए बी ओनली। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 13, 3 माइनस 13 यानी माइनस के 10, इधर भी माइनस है तो ये माइनस के ए बी, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए बी इज इक्वल टू आ गया 10। अब आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से ब्रेक कर लेना है। फिर 10 के दो ही फैक्टर होंगे 2 और 5, तो ए और बी की वैल्यू पता चल गई। तो ए यहाँ पे आ गया कितना आपका 2 और बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5। आपसे पूछा इन दोनों का समेशन बताइए, तो समेशन बताओ कितना हो जाएगा 7। ये 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। आप चाहो तो इसके निकाल के चेक भी कर सकते हो किस तरीके से निकालना है। हालांकि ए बी से भी आप अलग फॉर्मूला लगा सकते हो। एक और क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बराबर होता है 4ab के। तो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुटिंग करोगे तो आप ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें निकालना है, ए माइनस बी दिया है 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9 और इज इक्वल टू 4ab। ए बी कितना है 10, ए बी हम निकाल लिए थे 10, तो ये हो जाएगा कितना 40, और ये 9 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 40 और 9 कितने हो गए 49, और 49 पे जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 7। स्क्वायर रूट क्यों लिया है, क्योंकि ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर रूट 49 के इक्वल है, तो हमने क्या कह लिया वर्गमूल ले लिया। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये तो था इस सवाल को बनाने का तरीका। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, हमें ये वैल्यू पुटिंग दी है एक्स स्टार वाई में एक रिलेशन बताया, क्या संबंध बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ये रिलेशन मुझे बताया। तो यही रिलेशन हमसे पूछ रहे हैं, किस में पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं 11 स्टार 13 में क्या रिलेशन होगा। तो आप इसका निकाल सकते हो भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बोला है तो एक्स की जगह 11 लिखा है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, प्लस के 13 का स्क्वायर होता है 169, माइनस 11 इंटू 13 कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 121 प्लस 169 और ये होगा मल्टीप्लाई करोगे 143। तो आप यहाँ पे देख लीजिए 9 और 1 10, 10 में 3 जाएगा 7, 6 2 8, 8 में 4 जाएगा 4, और 1 और 1 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 147 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आपको बस जस्ट रिलेशन को समझना था। x की वैल्यू 11 है और y की 13 है, दोनों में जो आपको फॉर्मूला दिया है उसमें वैल्यू रख देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 का CP बराबर है 10 के SP के। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ऐसे ही आप सॉल्व करोगे तो CP की वैल्यू यहाँ 2 दिखाई दे रही है, CP कितनी है 2, और SP कितनी दिखाई दे रही है, SP यानी सेलिंग प्राइस, ये दिखाई दे रहा है 3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपसे पूछ रहे प्रॉफिट परसेंट बताइए, प्रॉफिट ही हो रहा है, 2 रुपये का सामान खरीदा 3 में बेच दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पर किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 100 बन जाए, CP को 100 बनाना है, मतलब यहाँ 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 से यहाँ भी कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 150। इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया, यानी 50% आपका क्या हो रहा है, आंसर जा रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला सवाल आप पढ़ लेंगे अच्छे से। अगले सवाल में क्या कहा गया है? तो अगले सवाल में आपसे कहा गया है, अगले सवाल में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, और कुल मिलाकर इन दोनों वस्तुओं को बेच देता है 2 रुपये में 9 के भाव से। इन उतनी ही वस्तुओं को 2 रुपये में 9 के भाव से बेच देता है। तो सामान्यतः उससे जो हानि होती है वो 3 रुपये की होती है, उसका जो हानि है 3 रुपये की होती है। तो आपसे पूछा गया है पूरे सौदे में उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी। चलिए सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ देखिए 1 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी है उसने, 5। तो 5 वस्तु कितने में खरीदी, 1 रुपये में। यहाँ पे उसने कितने में, 4 के हिसाब से, 1 रुपये में 4 के हिसाब से खरीदी। यहाँ पर रुपये है, इधर वस्तु है। और बेचा कैसे, उसने कहा कि 9 वस्तु 2 रुपये में बेची, ये उसने 2 रुपये में बेची है 9 वस्तु। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, वस्तुओं की संख्या ऐसी माननी है जो 5, 4, 9 से कट जाए। 5, 4, 9 का एलसीएम आप जानते हो कितना होता है, ये हो जाएगा 180। तो यानी मुझे वस्तुएं उतनी खरीदनी है जो इनसे कट जाए। तो मैं यहाँ पे भी 180 वस्तु खरीदूंगा और यहाँ भी 180 खरीदूंगा, और टोटल सभी को बेचूंगा, 180 यहाँ 180 यहाँ, तो टोटल 360 वस्तुएं खरीद लूँगा और 360 को ही बेच दूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 इंटू कितना, एक वस्तु की कीमत निकालना हो कि 5 से डिवाइड करूँगा, 1/5। ठीक है, अब कितनी खरीद रहा हूँ, 180, 180 से मल्टीप्लाई 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 36। यहाँ पे 36 रुपये में मैंने कितनी वस्तु खरीदी है, मैंने खरीदी है 180। यहाँ पर भी उसी हिसाब से 1/4 में एक वस्तु आएगी, 180 कितने में आएंगी, 4 से काट दोगे 45 रुपये में। अब 45 रुपये ये हो गए, इनको ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, ये आ गई 81। इनको ऐड कर दोगे 6, 5, 11, 4, 3, 7 और 8, 81 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, और टोटल वस्तु कितनी मिल गई, 180 यहाँ 180 यहाँ, टोटल 360 यानी 360 वस्तु मिल गई। अब बेचने की बारी, खरीदी अगर 360 है तो बेचेंगे भी 360 को ही। तो यहाँ पे देखिए एक वस्तु कितने में बेचोगे, 2/9 रुपये में, तो 360 कितने में बेचेंगे, 9 से इसे काट देंगे तो आएगा 40। 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80 रुपये में। 80 रुपये में आपने वस्तुओं को बेच दिया, ये विक्रय मूल्य हो गया, और ये था क्रय मूल्य, ये क्या था, कुल क्रय मूल्य। और वस्तु कितनी है, टोटल 360। अब आप देख रहे हो नुकसान कितने का है, 81 में खरीदा, 180 में बेच दिया, तो 81 में 80 माइनस करोगे, 1 रुपये का नुकसान। 1 रुपये का नुकसान कितनी वस्तु पे है, 1 रुपये का नुकसान है 360 वस्तुओं पर, 360 वस्तुओं पर। तो मुझे ये बताओ, सवाल में तो 3 रुपये बताया, 3 रुपये का यानी एक की वैल्यू 3 गुना है, तो 360 की वैल्यू भी 3 गुना कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 यानी 36 या 1080, ये 108 होगा यानी 1080, 1080 वस्तु क्या हो गई, ये खरीदी गई हैं। तो यानी ये 3 रुपये के नुकसान के लिए 1080 वस्तु खरीदनी होगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके से इस सवाल को कर सकते थे। चलिए एक रीजनिंग का सवाल और बना लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए एक और सवाल, एक सवाल कुछ इस प्रकार से है कि आपको एक रिलेशन दिया है 6 स्टार 4 स्टार 9 स्टार 5, और आपसे पूछा जा रहा है भाई स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन इस प्रकार से हैं, गुणा, कॉमा, इक्वल टू, फिर माइनस। एक और ऑप्शन है गुणा, माइनस और इक्वल टू। इसके बाद दिया है गुण, बराबर, माइनस, और यहाँ पे दिया है आपको माइनस, और यहाँ सॉरी गुणा है, और एक और दिया है माइनस, इंटू और इक्वल टू। ये 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको ऑप्शन चेक करना है। अगर आप यहाँ पे इंटू रखते हो, पहला वाला ऑप्शन रखते हो, इंटू 6 चौके 24, फिर इक्वल करते हो 24 इक्वल टू,
9 माइनस 5, यहाँ तो माइनस रखना पड़ेगा, तो 9 माइनस 5 4 आता है, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये तो आंसर है नहीं हमारा। चलिए इसको चेक करते हैं सेकंड वाले को। यहाँ पे अगर आप इंटू रखते हो तो 6 चौके 24, फिर माइनस करते हो 9 को, 24 माइनस 9 करोगे तो आएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। 24 माइनस 9 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और इक्वल टू ये 15 है, सॉरी यहाँ पे कितना गिवन है? 15 है, तो ये 15 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा यही आंसर करेक्ट जा रहा है। तो 6 यहाँ पे लिख दोगे इंटू 4 माइनस 9 और इक्वल 15। तो मैंने यही ऑप्शंस उठा के यहाँ पे फिटिंग किए हैं, और ये आंसर आपका सेटिस्फाई कर रहा है। 6 चौके 24, 24 माइनस 9 15, 15 इज इक्वल टू 15 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर बी है ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ये थे कुछ सवाल जो रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।